हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स। देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के दिन जो आप लोगों को लेवल दिया था कैसा काम किया। होपफुली आज एक अच्छा प्रॉफिट बुक हुआ। यहाँ पे जो है मॉर्निंग में ही कल मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी का जो है लेवल बता दिया था। सेलिंग का सिचुएशन देखना है ये भी बताया था, बाइंग का सिचुएशन भी बताया था कि अगर हाँ ये लेवल होता है तो उस हिसाब से बाइंग करना है। लेकिन मॉर्निंग में ही देखोगे फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल में यहाँ पे जो है आपका सेल कॉल एक्टिवेट हो गया था। फर्स्ट कैंडल में ही हो गया था, लेकिन यहाँ पे जो है आपका कॉल एक्टिवेट हुआ और लाइव स्ट्रीम पे जो है तकरीबन ये कैंडल पे जो है जब ये कैंडल ऊपर की तरफ थी तो जब लाइव स्ट्रीम पे आ गया था और करंट मार्केट प्राइस पे आप लोगों को सेल कॉल एक्टिवेट करने के लिए कहा था। ठीक है, तो टारगेट जो हमारा था 36,400 टारगेट जो है ऑलमोस्ट अचीव हुआ 112 के पास। और यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट बुक करने के लिए कह दिया था, टारगेट अचीव हुआ, प्रॉफिट बुक हुआ। उसके बाद यहाँ से देखोगे मार्केट ऊपर की तरफ गया। लास्ट मोमेंट पे एक सेल कॉल भी एक्टिवेट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की मुझे लग रहा था, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो आप लोगों को सेल के लिए मना किया था। और यहाँ पे डिसीजन लेना भी सही था, नहीं तो एंड ऑफ द मार्केट आपको जो है कॉस्ट टू कॉस्ट में या तो 10 पॉइंट्स जो है ऑप्शन के अंदर आप ट्रेड करते थे तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट या तो जो है तकरीबन 20 पॉइंट्स के आसपास एग्जिट करना पड़ता था, 20 पॉइंट्स लॉस के पास। तो ये चीज़ डिसीजन लेना सही था, तो यहाँ पे हम लोगों ने डिसीजन सही लिए। निफ्टी में देख लेते हैं निफ्टी के अंदर क्या हुआ। निफ्टी में ऑलरेडी मैं आपको बताया था कल के दिन ही कि यहाँ पे जो है आपको बाइंग का सिचुएशन निफ्टी में कल के दिन देखना नहीं है। ये लेवल के हिसाब से अगर ऊपर की तरफ बाई कॉल एक्टिवेट होता है मत ट्रेड कीजिएगा। ये लेवल से लेकर ये लेवल के बीच में आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। हाँ, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो बाई कॉल एक्टिवेट कीजिएगा। और नीचे की तरफ ये लेवल ब्रेक करता है 17,325, ये लेवल ब्रेक करता है तो आपको जो है सेल कॉल एक्टिवेट करने के लिए बताया था। और मॉर्निंग में लाइव स्ट्रीम पे यहाँ पे आ चुका था, तो यहाँ पे भी सेल कॉल एक्टिवेट करने के लिए कहा था। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट था 17,260 के आसपास था, तो यहाँ पे जो 266 का लो लगा और उसी टाइम पे आप लोगों को प्रॉफिट बुक करने के लिए कह दिया था। और डिसीजन वहाँ पे भी सही था, ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हुआ, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। और कमोडिटी में भी हम ट्रेड करते हैं, इक्विटी में भी ट्रेड करते हैं, तो ओवरऑल एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं कल के दिन। देखिए जो भी रूल्स आप लोगों को लेवल्स बता रहा हूँ, रूल्स फॉलो करना है, रूल्स फॉलो करते रहिए। एंड ऑफ द मंथ जो है आप प्रॉफिट में ही रहोगे। ये चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। चाहे आपको मनी मैनेजमेंट हो या लेवल्स हो, वो आप लोग अगर फॉलो नहीं करते हो तो आप जो है लॉस में रहोगे। कितना भी अच्छा 2 दिन प्रॉफिट जनरेट कर लो, तीसरे दिन आप लॉस में, एंड ऑफ द मंथ लॉस में रहोगे। लेकिन आप रूल्स और मनी मैनेजमेंट दोनों करते हो तो आप एंड ऑफ द मंथ जो है आप प्रॉफिट में ही रहोगे। इससे पहले 2 दिन जो है तकरीबन हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा था, चाहे वो निफ्टी में हो या बैंक निफ्टी में हो। लेकिन मार्केट के अंदर उतनी मूवमेंट नहीं थी, तो जिसके कारण जो है हर किसी के लॉस हो रहा था। वहाँ पे स्कैल्पर्स जो है छोटा बहुत प्रॉफिट कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो है कोई एक बड़ा प्रॉफिट कोई भी जनरेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मार्केट के अंदर मूवमेंट ही नहीं थी। ठीक है, तो अभी फिलहाल देख लेते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी है। मैं आप लोगों को जो भी लेवल बताता हूँ ये फ्यूचर के चार्ट पे बताता हूँ, ना कि ऑप्शन के चार्ट पे। ठीक है, तो अभी तक जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर काम अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, कमेंट कीजिए। अगर कुछ दिक्कत है, कोई भी अगर मुझे कोई चीज़ सुधारना चाहिए तो कुछ भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हो। अभी यहाँ पे जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको वापस से बता देता हूँ क्या करना है। हमारे ये लेवल कैसे आप लोगों को डिसाइड करना है। ये हमारा लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है और ये लाइन 4 है। लाइन 1 और लाइन 3 इसके नीचे प्राइस जब भी आएगा आपको सेल करना है। लाइन 2 और लाइन 4 इसके नीचे ऊपर जब भी प्राइस जाएगा आपको बाई करना है। लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशन होती है, तो लाइव स्ट्रीम पे आप बने रहिएगा, तो वहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे आपको बाई कॉल एक्टिवेट करना है ये लेवल के ऊपर, तो आप जो है क्लोजिंग का वेट कीजिए। दूसरी कैंडल अगर हाई ब्रेक कर देता है तो आप जो है वहाँ पे बाई कॉल एक्टिवेट कर सकते हो, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो लाइन 1 और लाइन 3 के नीचे जो है सेल कॉल एक्टिवेट करना है। लाइन 2 और लाइन 4 के ऊपर जो है बाई कॉल एक्टिवेट करना है। अगर एक एग्जांपल यहाँ पे बाई कॉल एक्टिवेट होता है तो आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, उसके नीचे वाली लाइन। अगर यहाँ पे आपका समझो यहाँ पे बाई कॉल एक्टिवेट होता है तो स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, उसके नीचे वाली लाइन। सपोज यहाँ से आपका सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन। सेम सिचुएशन यहाँ पे आपका जो है सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, उसके ऊपर वाली लाइन। तो लाइन 1 जो है 36,400 लाइन 1 है। लाइन 2 जो है 36,510 ये आपका लाइन 2 है। और लाइन 3 जो है 36,675 ये लाइन 2 है, सॉरी 3 है। और लाइन 4 जो है 36,775 ये आपका लाइन 4 है। सपोज़ कल के दिन मार्केट यहीं पे फ्लैट ओपन होती है तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है। जैसे आज के दिन यहाँ पे ओपन हुई, वेट किए, वेट करने के बाद नीचे की तरफ आए, तो वैसे ही यहाँ पे भी अगर कल मार्केट यहीं पे फ्लैट ओपन होती है तो आपको वेट करना है
और यहाँ से नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आता है और ये लेवल ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, एटलीस्ट यहाँ से एटलीस्ट ये जो दोनों प्राइस के मिड में आना चाहिए, और यहाँ से रिटर्न होता है और 36510 ये लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक करता है। आप बाय कॉल एक्टिवेट कीजिएगा, स्टॉप लॉस जो भी स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा 36,400 ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट होगा 36,675 ये आपका ऊपर की तरफ टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होता है और यहाँ से पहले नीचे की तरफ आता है और रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है 36,400, आप यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट कर लीजिएगा, आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 36,510। आपका टारगेट नीचे की तरफ आपका जो होगा 36,200 आपका ये फाइनल टारगेट होगा नीचे में। और अगर सपोज मार्केट यहाँ ओपन होता है और यहाँ से ऊपर की तरफ पहले जाता है और एटलीस्ट यहाँ तक जाता है और रिटर्न होता है 36,675, जैसे ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करता है आप सेल कॉल एक्टिवेट कर लीजिएगा। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 36,510 जो आपका बाई लेवल है वो आपका टारगेट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। और आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 36,775 ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होता है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है, ये लेवल जो है आपका ब्रेक करता है 36,775 ये लेवल ब्रेक करता है, तो आप बाई कॉल एक्टिवेट कर लीजिएगा। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा 36,675, ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट होगा 36,950 आपका ऊपर की तरफ आपका टारगेट होगा 36,950। सपोज मार्केट यहाँ पे गैप अप या गैप डाउन होता है, अगर यहाँ कहीं पे गैप अप या यहाँ कहीं पे गैप डाउन होता है तो इस सिचुएशन में क्या करना है, अगर गैप अप ओपन होता है ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई कॉल एक्टिवेट करना है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल कॉल एक्टिवेट करना है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर गैप डाउन ओपन होता है नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल कॉल एक्टिवेट करना है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आपको बाई कॉल एक्टिवेट करना है। टारगेट दोनों साइड आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। अगर सपोज मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है या यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो इस सिचुएशन में आपको इस मेथड पे ट्रेड नहीं लेना है, इस मेथड पे आपको ट्रेड नहीं लेना। उस टाइम पे आप लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन हो जाइएगा, आपको जो है वहाँ पे जो भी लाइव मार्केट में जो भी सिचुएशन के हिसाब से जो है ट्रेड में आप लोगों को बता देता हूँ। अगर यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन ओपन होता है तो आपको इस मेथड पे ट्रेड नहीं लेना है। हाँ, अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है तो आप इस मेथड पे ट्रेड ले सकते हो, ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेम सिचुएशन ऊपर की तरफ अगर यहाँ पे कहीं गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है, नीचे की तरफ आता है और रिटर्न होता है तो आप बाई कॉल एक्टिवेट कर लीजिएगा। या तो सपोज यहाँ पे जो है नीचे की तरफ आता है और रिटर्न नहीं होता और ये लेवल ब्रेक करता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। तो वो चीज़ का ध्यान रखना, अगर लेवल के बाहर अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो ये चीज़ का आप लोगों को रूल्स फॉलो करना है, ठीक है। तो अभी निफ्टी का बात कर लेते हैं। निफ्टी का जो है, तो ये फ्यूचर का जो है निफ्टी फ्यूचर का लेवल आप लोगों को ड्रॉ कर दिया है। तो आप लोगों को जो भी लेवल ड्रॉ करना है वो फ्यूचर के चार्ट पे ड्रॉ करना है और फ्यूचर के चार्ट के हिसाब से जो है आपको ट्रेड लेना है। ऑप्शन के अंदर भी अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो फ्यूचर के चार्ट के हिसाब से ही आपको ट्रेड लेना है। इंडेक्स का चार्ट नहीं देखना है, आप लोगों को फ्यूचर का चार्ट देखना है। तो ये लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और लाइन 4 ये सेम सिचुएशन जैसे बैंक निफ्टी में बताया वही सिचुएशन। कल के दिन अगर मार्केट यहीं पे फ्लैट ओपन होती है, यहाँ पे ही फ्लैट ओपन होती है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और फिर रिटर्न होता है तो ही सेल कॉल एक्टिवेट करना है, ठीक है। अभी लाइन 1 जो है 17285, लाइन 1 जो है 17285, लाइन 2 जो है 17332, लाइन 2 जो है 17332 और लाइन 3 जो है 17392, लाइन 3 जो है 17392 और लाइन 4 जो है 17437, ये आपका लाइन 4 है। सपोज मार्केट कल यहीं पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ से ऊपर की तरफ पहले जाता है और रिटर्न होता है 17392, ये लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा आप सेल कॉल एक्टिवेट कर दीजिएगा। ऊपर की तरफ आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 17437 ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 17332 ये आपका नीचे की तरफ टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होता है और यहाँ से रिटर्न ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ, ये लेवल ब्रेक करता है 17437 ये लेवल ब्रेक करता है तो आप बाई कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 17392 ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 17392 ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट होगा 17500 17500 ये आपका ऊपर की तरफ टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होता है और यहाँ से पहले नीचे की तरफ आता है और रिटर्न होता है 17332, अगर ये लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक करता है बाई कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। नीचे की तरफ आपका जो स्टॉप लॉस हो जाएगा 17285 ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट होगा 17392 ये आपका ऊपर की तरफ टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ पे ओपन होती है और नीचे की तरफ आता है और रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक कर देता है 17285, तो यहाँ पे आप सेल कॉल एक्टिवेट कर लीजिएगा।
ऊपर की तरफ आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 17332, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 17,200, फाइनल टारगेट आपका जो होगा 17,200, ये आपका नीचे की तरफ टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ पे अगर कल के दिन अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो उस सिचुएशन में क्या करना है, अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है तो आपको वेट करना है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई कॉल एक्टिवेट करना है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल कॉल एक्टिवेट करना है। ऊपर की तरफ आपको ऑलरेडी टारगेट बता दिया, नीचे की तरफ भी टारगेट बता दिया। अगर यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन ओपन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई कॉल एक्टिवेट करना है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल कॉल एक्टिवेट करना है। अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है या यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है तो आपको इस मेथड पे ट्रेड नहीं लेना है, आप दूसरे मेथड पे जो है आप ट्रेड ले सकते हो। अगर आपका कुछ मेथड है तो उस मेथड पे आप ट्रेड ले सकते हो, या तो फिर आप लाइव स्ट्रीम पे जुड़ जाइएगा, वहां पे जो है मैं आप लोगों को जो भी मेथड के हिसाब से ट्रेड जनरेट होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर सपोज आप लोगों को ये मेथड पे अगर वापस से अगर यहाँ गैप डाउन ओपन होता है, ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर लीजिएगा, और जैसे मैं बैंक निफ्टी में अभी आप लोगों को बताया। ठीक है, अगर आप लोगों को लेवल्स अच्छे लग रहे हैं, काम करने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप जितना ज़्यादा हो सके लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।